नमस्कार, मैं राजू भाई और आप देख रहे हैं सच विचार। मैं अभी निपनिया ग्राम सभा में हूँ। क्या आवाज ठीक ठीक है। राम राजा भगवान ये सकल राम जी कि खिलाफ पार्टी जेल में राम जी खिलाफ जेल में भर राम जी है कल नहीं, राम जी तो किसी को नहीं कहें कि जो खिलाफ में विपक्षी है उनको जेल में भेजा है। ऐसा तो किसी ने राम ने कभी नहीं। राम राजा यही राम राज्य है। विपक्षी को जेल में भेज दीजिए, राम राजा के। बहुत सुंदर बात। तो आज हमके शासन बा अब देख लिखी आज ले 10 भरी सरकार ऐसी सरकार कभी आप नहीं देखे। आपका एज कितना हो गया लगभग? हाँ 75 साल में। अभी सरकार ऐसा कभी नहीं देखे आप जीवन में अपना। हमन के देख रहे नेहरू के बाद है वो बड़ा ये बर्तन देखते अच्छा प्रधानमंत्री कोई नहीं सबसे बढ़िया बात। हाँ क्या क्या ये हम एक चीज़ याद आ गई कि मतलब ऐसा प्रधानमंत्री हम लोगों ने कभी देखा भी नहीं और न देखेंगे भी नहीं। मगर हम तो ये कहना जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, हम मनमोहन सिंह को तो ये मानते हैं कि इंदिरा गांधी के ज़माने में ये वित्त मंत्री थे। तो जितने दिन वित्त मंत्री रहे हैं उतने दिन जो है क्यों नहीं महंगाई बढ़ गई। कोई कह सकता है कि मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री रहने में महंगाई बढ़ गई और भाजपा वाला वित्त मंत्री जब से आया तब से महंगाई आज तक घटी ही नहीं। बार बार जनता से अपील करते रहे साहब हम अब महंगाई घटा देंगे, जितना घटाने की बात कहते हैं उसके 100 गुना बढ़ जाती है। ओके धन्यवाद। अच्छा अभी जो चाचा ने बताया कि यहाँ पे जो भी है अभी सपा ही सपा है और बीजेपी का कार्य से यहाँ क्यों नहीं आप लोग खुश हैं? जो अभी बीजेपी ने इतना काम कर दिया कि मंदिर बनवा ही दिया, वो बता रहे हैं कि 15 लाख रुपया खाता में, वो भी जानते ही हैं। और बाकी लोग जो हैं अभी राम मंदिर और ये अपना कृष्ण मंदिर के पीछे भी लगे हुए हैं। तो वो भी चाचा बता रहे हैं कि पूरा का पूरा अब खत्म हो गया। तो मुद्दा अभी बीजेपी का जानते हैं क्या है? बीजेपी का मुद्दा है कि 400 पार, इस बार 400 पार। इसका मतलब क्या है? अब इस बार बीजेपी 400 पार नहीं जा पाएगी क्योंकि अब उनका जो है अब जनता समझ गई है देश में इतना बेरोजगारी महंगाई बढ़ गई है कि हर चीज़ पर टैक्स लगा करके जीएसटी कौन टैक्स लगा करके और पूरा जनता के कमर तोड़ दी है सरकार ने। अब इस बार जनता जो है उनके बहकावे में आने वाली नहीं। 400 का मतलब 400 अगर सीट आ जाता है बीजेपी को तो इसका मतलब क्या है? 400 पार का मतलब क्या है? 400 पार अब आ ही नहीं सकते हैं और वो उसका मतलब कुछ है नहीं क्योंकि वो 400 पार क्या वो 200 पार भी नहीं जा रहे हैं। जो कल से चुनाव हम लोग देख रहे हैं, जो चुनाव की स्थिति है गठबंधन के पक्ष में आंधी चल रही है। आंधी चल रही है। श्योर है यहाँ से सपा का प्रत्याशी निकल रहे हैं? हाँ एकदम सपा यहाँ से निकल रहा है। 2 सीट है। हाँ। बलिया में 2 सीट दोनों निकल रहा है। बलिया में दोनों सीट और बलिया का भी और ये सलेमपुर सीट भी। अच्छा तो यानी कि जो पहले चाचा बताए कि पहले वाला जो प्रत्याशी थे उन्होंने 10 साल में कोई काम ही नहीं किए, यहाँ दिखाई ही नहीं दिए कभी कि नहीं यहाँ पे कोई सांसद है। रविंदर कुशवाहा को क्षेत्र के लोग नहीं पहचानते हैं, सही बात है। पहचान नहीं पाएगा कि ये सांसद है। तो सपा ही सपा इस बार। हाँ इस बार तो पूरा देश सपा है, कांग्रेस है, इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन। तो इस बार अब बीजेपी का देखने ही में मिल रहा है कि पूरा देश जो है इंडिया गठबंधन के पक्ष में है क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है अपना योजना लेकर के जो मैनिफेस्टो है उसमें गरीबों को मदद करने के लिए अपना मैनिफेस्टो लोग बनाए हैं और अगर उस पर खरा उतरेंगे तो फिर उनको आगे बढ़ाया जाएगा। नहीं वो सही बात है। जो सरकार बेहतर करेगी उसी को लोग सपोर्ट करते हैं। बीजेपी ने जो कार्य लेके आया था, जिन्होंने अपना मैनिफेस्टो रखा था, जो अपना भाषण में बोला था उस पर खरा नहीं उतरी है। इस समय युवाओं के लिए सबसे जो है बड़ा अग्निवीर वाली व्यवस्था, अग्निवीर व्यवस्था लेकर के युवाओं का सरकार ने कमर तोड़ दी है। आप देखते होंगे हम उसमें। अच्छा उसमें भी एक गुणागणित है। 4 साल का जॉब है, अग्निवीर का 4 साल का जॉब है।
4 साल में अभी ऐसे बताया कि 25% लोग रहेंगे, बाकी का 75% को हटा निकाल दिया देंगे, जाएगा। तो हाँ। 25% कौन से लोग रख सकते हैं? अब इस समय तो आप जो देख रहे हैं आप लोग, आगे कौन सा लोग रह रहे हैं। जैसे नौकरी में अगर एक आध नौकरी भी निकल रही है तो उसमें कौन से लोग रह रहे हैं? जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वही रह रहे हैं। तो उसमें भी हो सकता है कि वही हो जाए। और जितने बैकवर्ड, दलित और अति पिछड़ा सब SC ST OBC मतलब ये 75% आ जाएंगे घर पे, और बाकी जो स्वर्ण 20% वही रह जो जाए। हाँ जनरल कास्ट के लोग हैं उन लोग के लिए सुरक्षित है कि हाँ 25% वही लोग हैं। हाँ एकदम सही बात है तो यही है। इसमें भी घपला है घपला SC है। ST OBC के साथ। और जैसे मान लीजिए कि अब हम लोगों के नेता गठबंधन के अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, तमाम लोग जो नेता हैं, ये लोग भी तो देश में मान लीजिए अपना जीवन इसी में न बिताए हैं। इन लोगों को अनुभव नहीं है कि भाई कैसे गरीबों का जो है बिल्कुल मदद अनुभव किया है। जाएगा। तो गरीबों की मदद करने के लिए मान लीजिए कि 10 किलो राशन अगर राशने पर जनता खुश है तो उसको 10 किलो बढ़ा दिया गया है। मैनिफेस्टो से ही गायब हो गया है। अग्निवीर व्यवस्था सरकार बनेगी तो बिहाने बेला उसको गायब कर दिया जाएगा। तो यही तमाम चीज़ों को लेकर इंडिया अलायंस का ये है कि अब घोषणा पत्र में कि हमने 10 किलो राशन कर दिया। अगर इंडिया अलायंस का सरकार बनती है तो 10 केजी राशन जितने लोग गरीब जितने लोग हैं उनको सबको दिया जाएगा और अग्निवीर को समाप्त कर दिया जाए। और एक मैं भाषण सुना कि हर औरत को 1 लाख रुपया ऐसे सालाना दिया जाएगा। हाँ तो राहुल गांधी कह रहे हैं अपना हर मीटिंग में कि हर औरत को 1 लाख रुपया सालाना, और जो लड़का BA पास है उसको जो 1 लाख रुपया सालाना। टकाटक तो बोल ही रहे हैं कि महीना के पहली तारीख आते आते सबके खाते में पैसा चला जाएगा। तो राहुल गांधी की सोच अच्छी है और उसी के पक्ष में सारे देश के लोग, अब हम तो देख रहे हैं कि सारे देश के लोग जो है झूम गए हैं इंडिया गठबंधन के पक्ष में। ओके, धन्यवाद। आपका परिचय? मनोज कुमार यादव, पूर्व प्रधान ग्राम निपनिया, विकास खंड मनिया, जिला बलिया। धन्यवाद। तो यहाँ का जो अभी सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के जितने लोग हैं वो सपा जोर से बोल रहे हैं। सपा बोले तो अपने बातों में कुछ दम होता है, क्योंकि जो बोलता है ये सच्चाई होता है कि कुछ देख के बोलता है, कुछ सोच के बोलता है। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।